बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी शुरू होती है एक सरसब्ज खूबसूरत और खामोश जंगल से, जहां सूरज की नरम रोशनी दरख्तों के पत्तों से चुनकर जमीन पर चमकती थी। परिंदों की चहचहाहट फिजा को खुशी से भर देती और नदी का पानी शफाफ मोतियों की तरह बहता। इसी जंगल में एक बकरी रहती थी जिसका नाम सब ने मोहब्बत से नेक बकरी रख दिया था। नेक बकरी अपने नरम मिजाज, शफीक दिल और हमदर्द तबीयत की वजह से सबकी महबूब थी। इसकी आंखों में सच्चाई चमकती थी और चाल में सुकून होता था। वो ना सिर्फ खुद भला चाहती थी बल्कि जंगल के हर जानवर के लिए दिल से नेकी और मदद का जज्बा रखती थी। नेक बकरी रोज सुबह जंगल में सैर को निकलती और रास्ते में जो भी जानवर दुख या परेशानी में होता वो इसकी मदद जरूर करती। एक दिन जब वो नदी किनारे से गुजर रही थी, इसे एक नन्हा हिरन मिला जिसका पाँव कीचड़ में फंसा हुआ था। बकरी ने फौरन इधर उधर देखा, एक मजबूत लकड़ी तलाश की और अपनी ताकत से नन्हे हिरन को बाहर निकाला। हिरन ने बकरी की आंखों में देखकर सिर्फ एक ही लफ्ज कहा, शुक्रिया, मगर इस लफ्ज में बेशुमार दुआएं छुपी थीं। इसी शाम बकरी को एक बुलबुल मिला जो उड़ने के काबिल नहीं रहा था क्योंकि इसके पर गीली टहनियों में उलझ गए थे। नेक बकरी ने बड़ी नरमी से टहनियों को हटाया और बुलबुल को आजाद किया। इसके बाद वो हर रोज बुलबुल को बीज और पानी लाकर देती रही जब तक वो दोबारा उड़ने के काबिल ना हो गया। एक दिन जंगल में आंधी आई, बहुत से घोंसले जमीन पर गिर गए। नेक बकरी ने दूसरे जानवरों को आवाज दी और मिलकर सब ने इन परिंदों की मदद की। इनके अंडे महफूज जगह पर रखे और शाखों से नए घोंसले बनाए। ऐसा लगता था जैसे नेक बकरी के दिल में खुदा ने सबके लिए मोहब्बत रख दी हो। वो जब चलती तो उसके कदमों के निशान में भी हमदर्दी की खुशबू होती। जंगल के सब जानवर उसके आसपास जमा होने लगे, इसे दोस्त, माँ या बहन की तरह मानने लगे। जंगल में जब हर तरफ नेक बकरी की नेकियों का चर्चा होने लगा तो कुछ जानवरों के दिलों में खुशी आई, लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर जलने लगा। वो थी एक चालाक, मकार और खुदगर्ज लोमड़ी। वो हमेशा मौके की तलाश में रहती कि कैसे दूसरों को धोखा देकर अपना मतलब निकाले। और जब इसे नेक बकरी की मकबूलियत का पता चला तो इसने दिल में सोचा, ये बकरी तो सबकी पसंदीदा बनती जा रही है, अगर इसे हटाना है तो चालाकी से ही काम लेना होगा। एक दिन लोमड़ी नेक बकरी के पास आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबान में मिठास लेकिन दिल में फरेब। मेरी प्यारी बकरी बहन, लोमड़ी बोली, मैं तुम्हारी नेकियों की कहानी सुनकर बहुत मुतासर हूँ और सोचा कि अब मैं भी तुम्हारी तरह नेकी के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? नेक बकरी, जो हर एक पर भरोसा कर लेती थी, खुशी खुशी बोली, बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब एक दूसरे की मदद करें और जंगल एक खूबसूरत जगह बन जाए। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का जाल फेंकना शुरू किया। इसने बकरी से कहा, चलो मैं तुम्हें एक बीमार हिरन के पास ले चलती हूँ जो जंगल के पुराने गार में अकेला पड़ा है। हम दोनों मिलकर इसकी मदद करेंगे। बकरी नेक दिल और बेखबर फौरन तैयार हो गई। वो दोनों गहरी घासों, पुराने दरख्तों और सुनसान रास्तों से होती हुई एक गाड़ तक पहुंची। गाड़ सुनसान था और खौफनाक था। बकरी ने चौंक कर पूछा, यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है, हिरन कहाँ है? लोमड़ी ने मुकारी से मुस्कुराकर कहा, अंदर है, तुम जरा आगे बढ़ो, मैं पीछे से देखती हूँ। बकरी जैसे ही गाड़ के अंदर गई, इसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। कुछ लम्हे गुजरे तो इसे अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई हिरन नहीं है। अचानक गार के एक कोने से एक साया हरकत में आया। वो था एक भूखा भेड़िया जिसे लोमड़ी ने पहले से ही बुलाया था। इसका मंसूबा था कि बकरी को तन्हा गार में ले जाकर इसे भेड़िए के हवाले कर दे, लेकिन नेक बकरी सिर्फ नेक ही नहीं, समझदार भी थी। जैसे ही भेड़िया बकरी की तरफ बढ़ा, बकरी ने मौके पर अक्लमंदी से काम लिया। इसने गार में पड़े हुए पत्थरों को अपनी टांगों से जोर जोर से मारा। आवाजें निकली और एकदम जोर से चीखी। इसकी चीख जंगल में गूंजी और करीबी जानवर फौरन इसकी तरफ दौड़े। जब नेक बकरी ने गार में अपनी जान खतरे में डालकर शोर मचाया तो जंगल के कई जानवर, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और यहाँ तक के परिंदे भी इसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए पहुँचे। सब ने मिलकर गार का घेराव किया। भेड़िया जो बकरी पर हमला करने ही वाला था, जानवरों की इतनी बड़ी तादाद देखकर घबरा गया और भाग निकला। लोमड़ी भी मौका पाकर छुपने की कोशिश
होश में थी, मगर चिड़िया ने परवाज करके सबको खबरदार किया और बंदर ने फौरन इसे पकड़ लिया। जानवरों ने जब सारी हकीकत सुनी कि नेक बकरी ने किस तरह एक खतरनाक साजिश का मुकाबला किया और फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो सब हैरान रह गए। वो ना सिर्फ बहादुर थी बल्कि अब समझदार भी साबित हुई। उसी दिन शाम को जंगल के बीचों बीच सब जानवर जमा हुए। दरख्तों पर जुगनू रोशनी फैला रहे थे, चांदनी चुन चुन कर नीचे बरस रही थी और एक नरम सी हवा चल रही थी। जंगल के बुजुर्ग हाथी ने कहा, आज हम सब ने देख लिया कि असल अजमत ना ताकत में है ना चालाकी में, बल्कि नेकी, सच्चाई और हमदर्दी में है। नेक बकरी ने सिर्फ दूसरों की मदद नहीं की बल्कि अपनी जान को खतरे में डालकर सच्चाई को बचाया। सब जानवरों ने मिलकर नेक बकरी को जंगल की सरदार बनाने का फैसला किया। इसे एक खूबसूरत फूलों का ताज पहनाया गया और नन्हे जानवरों ने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। अब जंगल में एक नया दौर शुरू हो चुका था, ऐसा दौर जिसमें नफरत नहीं मोहब्बत थी, चालाकी नहीं सच्चाई थी, खुदगर्जी नहीं हमदर्दी थी। नेक बकरी ने जंगल के हर जानवर को इज्जत दी, छोटे बड़े सब की बात सुनी और जब भी कोई मुसीबत आती तो वो सबसे पहले पहुंचती। कहते हैं जब जंगल में रात गहरी होती तो चांदनी में बकरी का सफेद वजूद चमकता और इसकी मौजूदगी सबको एहसास दिलाती। नेकी कभी जाया नहीं जाती, वो हमेशा रोशनी बनकर वापस आती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।